हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको ये इलस्ट्रेशन करवाने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, देखिए एग्ज़ाम में आ रखी है बीकॉम में। ठीक है, तो देखिए, इन अ शिपमेंट ऑफ 25 हार्ड डिस्क 6 आर डिफेक्टिव इफ 5 ऑफ द डिस्क आर सिलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव। मतलब एक शिपमेंट है, उसमें 25 हार्ड डिस्क हैं, 6 आर डिफेक्टिव, 6 तो उसमें से डिफेक्टिव है, मतलब 25 हार्ड डिस्क हैं, उसमें 6 पहले ही बता दिया क्या है, डिफेक्टिव है। इफ़ 5 ऑफ द डिस्क आर सिलेक्टेड, अगर हम पूरे 25 में से कोई भी 5 डिस्क सिलेक्ट करते हैं रैंडम, मतलब ये 25 हार्ड डिस्क थी, उसमें से हमने 5 रैंडमली सिलेक्ट की, मतलब बिना देखे, तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी, पहले 1 डिफेक्टिव की, फिर एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, फिर है एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हार्ड डिस्क की, डिफेक्टिव हार्ड डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ था 6 आर डिफेक्टिव, 6 क्या है, डिफेक्टिव, और टोटल हार्ड डिस्क हमारे पास कितनी है, 25। तो हमारे पास पी क्या आ जाएगा, 6/25। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने बताया था कि हमें पी और क्यू निकालना होता है। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हार्ड डिस्क 6/25 है, पी प्लस क्यू हमारा 1 होता है। 6/21 में से 6/25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 19/25। ये 19/25 ही हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6/25 हमने पी लेना है, हम इसको क्यू भी तो ले सकते हैं। तो देखो, हमें 6/25 को हम क्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें डिफेक्टिव बोला है। तो जो हमें क्वेश्चन में बोला होगा ना, तो हम उसी को सक्सेस लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है डिफेक्टिव पूछ रखा है हर जगह, तो हम पी भी क्या लेंगे, डिफेक्टिव लेंगे। तो ये आ गया 6/25 और क्यू आ गया 19/25। उसके बाद हमें मेन क्वेश्चन में पूछा क्या था, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पूछा था ना क्वेश्चन में, कि एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा, NCR PRQN-R। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ये फॉर्मूला मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। तो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इन 1 ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें क्वेश्चन में कितने बोले थे, देखो हमें बोला है इफ़ 5 ऑफ द डिस्क आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमें 5 ऑफ द डिस्क बोला है ना। तो यहाँ पे जो हमारा एन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और आर, यहाँ पे आर बोला है, आर मतलब जो हमें ये तो हमें क्वेश्चन में सिंपल गिवन था, लेकिन एग्जैक्टली पूछा क्या है, एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव, मतलब हमें आर बोला है, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। तो कितनी होगी, आर हमारे पास हो जाएगी 1। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्या है 6/25। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6/25। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इन 1 ट्रायल, ये भी हमने निकाल लिया था, देखिए 19/25, ये आ जाएगा 19/25। फिर बस हमने कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला दे रखा है वैल्यू पुट करनी है, मैंने सारे यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो 5C1, देखिए n मतलब 5, C1 P था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, तो 6/25 आर हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है, 1, फिर इनटू, अब यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा, 19/25। ठीक है, 19/25, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, तो मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 5C1 को सॉल्व करेंगे। तो 5C1 को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था, इस वाली वीडियो में बता देती हूँ फिर से। 5C1 को सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, जो है ना साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, 5 फैक्टोरियल। फिर ये लिखना है 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल से ना डरना नहीं है, बस इसको खोल के लिख देना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। वैसे इस 1 को खोलना है, 1 तो बस 1 × 1 ही होता है। फिर 4 को खोल दो, 4 × 3 × मतलब पीछे से खोलते जाना है 1 तक, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए ये 4 × 3 × 2 × 1 ये तो कट गया, बच्चा क्या, सिर्फ 5। तो 5C1 का आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, उसके बाद हमने किसको सॉल्व करना है, 6/25, ये तो 1 है, ये तो वही रहेगा। फिर है 19/25, इसको 5 में से 1, अब ये 5 पता है कहाँ से है, ये फॉर्मूले में गिवन है, देखिए n क्या है 5 माइनस आर,
ये देखिए 1, तो 5 में से 1 गया 4, तो 19/25 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, आप बस अपने सिंपल कैलकुलेटर में इसको टाइप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेना, इतने को सॉल्व कर लेना, बस सिंपल अपने कैलकुलेटर में टाइप करना, आंसर आ जाएगा। और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0.400। ठीक है, 0.400 ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका? एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, सिर्फ एक डिफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, मतलब कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब होता है क्या? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो देखिए आपको मैं इजी वे में करवाऊंगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा आप वो कर लेना एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में था क्या कि हमारे पास 5 ऑफ द डिस्क आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहाँ पे हमारा जो एन है वो मीन क्या है? 5 है। ठीक है, क्या है? एन हमारा क्या है? 5 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे मेथड 1 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव। इसमें देखिए क्या करना है, जैसे कि हमारे पास 5 डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है? 5 डिस्क हैं। हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, मतलब इसमें से एक क्या होगा? एक, कम से कम एक डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो देखिए ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये समझ लो ये 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो यहाँ पे अभी ये क्या है? हमारा 5 है। तो देखो अब 1 किस किस के अंदर आता है? जाहिर सी बात है इसके अंदर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर एक के अंदर 1 है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सबके अंदर 1 है। तो मतलब इन सभी को हमने ऐड करना है, इन सभी को प्रोबेबिलिटी निकाल के इनकी ऐड करना है, और जो हम ऐड करेंगे ना वही हमारा आंसर होगा। एटलीस्ट का मतलब बार बार समझिए, इसका मतलब है कम से कम, मतलब कम से कम एक उसमें डिफेक्टिव होना चाहिए। तो इन 5 है तो पाँचों में एक एक डिफेक्टिव तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 के अंदर 1 आता है ना, तो इसलिए ये 5 के अंदर भी 1 होगा, 2 के अंदर भी 1 होगा। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बस हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, जैसे NCR PRQN-R। अब n की वैल्यू हम इसमें बस हम क्या करेंगे, जो r है ना उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी सारा सम हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब r की वैल्यू चेंज होगी ना तो p और q हैं वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। देखो पहला है n, n क्या है यहाँ पहले, यहाँ पे n तो सेम रहेगा सभी जगह, r बदलेगा, r क्या है यहाँ पे 1, p सेम रहेगा 6/25, q भी सेम रहेगा 19/25, बदलेगा क्या? r बदलेगा, r क्या है 1, तो ये भी बदल जाएगा, 5 में से 1 गया 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर 0.254 आएगा। मैंने पिछली वीडियो में ये सब सॉल्व करना बता रखा है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो फिर वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, 5C2 × 6/25। अच्छा ये 2 कैसे आया? क्योंकि हम सभी को सॉल्व करें ना, 1 2 3 4 5, तब 2 की बारी है तो r की जगह हम 2 पुट करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो अब यहाँ पे n क्या था? 5, अब यहाँ पे r क्या है? 2, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 0.252 आएगा। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो इन पाँचों को जब आप ऐड करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.746। तो ये देखिए 0.746, तो एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव का आंसर क्या है? 0.746। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 बहुत इजी है, अब यही करके आना, ये बहुत इजी है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो इस मेथड नंबर 2 में क्या होता है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, हम वो नहीं निकालते, उसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा था एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव होना ही चाहिए। तो 1 2 3 4 5 में एक तो डिफेक्टिव होगा ही होगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें एक भी डिफेक्टिव ना हो? 0, क्योंकि 0 में एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, 1 भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसको आप समझिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? जैसे बाकी सबकी निकली है, NCR PRQN-R। अब n की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू, c तो c रहेगा। ठीक है, r की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। p क्या है? 6/25, q है 19/25। देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, और n क्या है हमारा? 5, और r क्या है? 0। तो 5 में से 0 किया कितना आएगा? 5। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बस इसको हमने सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 0.254, ये इसका आंसर है।
तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो डिफेक्टिव का आंसर है। हमें क्वेश्चन में पूछा था एटलीस्ट वन इज़ डिफेक्टिव, अभी हमारा आंसर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये वन में से देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, इस वन में से 0.254 को हम माइनस करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा 0.746, वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब हमने वन में से इसको माइनस क्यों किया, मैं आपको बताती हूँ। देखो P प्लस, मैंने आपको बताया था P प्लस Q क्या होता है, वन। मैंने बताया था ना कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वन होती है। मतलब जो हमसे पूछा गया है और जो हमसे नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब भी हम ऐड करते हैं ना, तो हमारा आंसर हमेशा वन आता है। तो ठीक वैसे ही जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एटलीस्ट वन इज़ डिफेक्टिव, तो ये एक प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की। दूसरा अब हमें दूसरा क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 को हमने एक मान लिया सक्सेस का, और जो ज़ीरो था हमने उसको क्या मान लिया, फेलियर का मान लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने नीचे समझा रखा है, देखो 1 2 3 4 5 में वन इंक्लूड था, और जो ज़ीरो था उसमें वन इंक्लूड नहीं था। तो हम जो ये वन इंक्लूड है ना, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान सकते हैं, और ये ज़ीरो को हम क्या मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना, वो क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। तो देखो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक क्या आ रहा है आंसर हमारा, वन आ रहा है। ये हमें पहले से ही पता है। तो अगर हम ज़ीरो की निकाल के वन में से ज़ीरो वाली माइनस कर दे, तो ये बचे हुए का आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, फिर से समझो। देखो 0 से लेकर 5 तक की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, वन होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब जो पूछी गई हो और जो ना पूछी गई हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन होती है। तो अगर हम इसमें से जो हमसे नहीं पूछी गई है, क्या नहीं पूछी थी, ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी थी, नहीं पूछी थी ना, ये हमने खुद निकाली। क्यों निकाली, ताकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमसे एग्जैक्टली वन इज डिफेक्टिव वाली पूछी थी वो निकाल पाएँ। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो की निकाल दी, तो इस वन में से हम ज़ीरो की माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी। ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 0.746। तो इस वन में से हम जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको फिर से इसकी न्यू वीडियो बना के समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव। अब एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव में मतलब क्या है, कम से कम 2 तो डिफेक्टिव होने ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ये 5 वाली, तो देखो हम यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि 5 तक ही क्यों ले रहे हो, आगे क्यों नहीं ले रहे। देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि हमने 5 सिलेक्ट किए हैं, इसलिए हम 5 तक लेंगे। हम 6 7 8 क्यों लेंगे, क्यों नहीं, देखो हम सिर्फ 1 2 3 4 5 तक ही लेंगे, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ 5 तक ही बोला है। ठीक है, 5 रैंडम हमने सिलेक्ट किए ना, इसलिए। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव, ये है ना क्वेश्चन में कि दो, एटलीस्ट कम से कम 2 डिफेक्टिव होंगे। तो देखो 2 डिफेक्टिव किस में होंगे, यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। 6 हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो हम जरूर लेते। ये 1 क्यों नहीं लिया, 1 में 2 इंक्लूड होता है, नहीं 1 में 2 इंक्लूड नहीं होता, 2 में 2 इंक्लूड होता है, 3 में भी 2 इंक्लूड होता है ना। देखो 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, तो इसमें 2 इंक्लूड है। वैसे 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 + 3 क्या होता है, मतलब इसमें 2 क्या है, इंक्लूड है। तो जो इसमें इंक्लूड होगा वो हमने लेना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे। तो हम किसकी निकालेंगे इस बारी प्रोबेबिलिटी, ये 2 की निकालेंगे, 3 की निकालेंगे, 4 की निकालेंगे, 5 की निकालेंगे। इस 2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3 की, 4 की और 5 की। तो देखिए इसको हम कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 2 की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का इसका फॉर्मूला लग जाएगा NCR PR/Q(n-R)। एक भी आप भी मेरे साथ इसको रिपीट करिए, बोलिए NCR PR(Q(n-R)। n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 पहले से गिवन थी, C निकाल दिया। इस बार R जो होगा नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, ये चेंज होता रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। P Q और ये N ये चेंज नहीं होंगे, क्या चेंज होगा, R चेंज होगा। तो R यहाँ पे हमसे क्या है, 2 है। P 6/25 वो पहले से ही गिवन है। Q 19/25। अब R यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा। जैसे ही R की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी ना, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये N में से हम R माइनस कर रहे हैं। तो N क्या था हमारा 5, 5 में से 2 माइनस करेगा 3, तो ये आंसर आ जाएगा 0.252। वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 3 4 5 का मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवा रखा है। 3 4 5 का पिछले पेज में देखिए,
देखिए 3 4 5 का 3 4 5, बस आप इनको जोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको 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 और इसको, ठीक है। सिर्फ इनको जोड़ना, 2 वालों को, इसको मत जोड़ देना, आंसर नहीं आएगा। सिर्फ इनको जोड़ना, आपका थर्ड का आंसर आ जाएगा। इन चारों को जोड़ा, आंसर क्या आया? 0.345। ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। इसको हम उसी वाले तरीके से करेंगे, जो हमसे नहीं पूछा हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस करेंगे। 1 में से हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, इन दोनों को मिला के हमारा आंसर क्या होता है? 1 होता है। इसलिए तो हम P0 निकालेंगे क्योंकि हमें नहीं पूछा। जो मेथड नंबर 2 है ना, उसमें हम उल्टा करते हैं, मतलब जो हमसे नहीं पूछा वो पता करते हैं और 1 में से उसको माइनस कर देते हैं, तो ये ईजी हो जाता है। ये वाला मेथड आप कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। P0 निकालिए, P1 निकालिए। P0 हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो P0 कैसे निकलेगा? सिंपल है, देखिए फॉर्मूला लगाओ, बस आंसर आएगा। n की वैल्यू क्या थी? 5 C R, R यहाँ पे क्या हो गया? 0 इंटू 6/25, 0 इंटू 19/25, 5, क्योंकि n में से r माइनस करना है। n क्या है? 5, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.254। किसका? P0 का, ठीक है। फिर हम निकालेंगे P1 की। P1 का क्या होगा? 5C1 इंटू 6/25 इंटू 19/25 की पावर 4। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा R क्या होगा? 1, और यहाँ पे जो होगा n माइनस R, ये क्या हो जाएगा? 4। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 0.400। ये देखिए मैंने आपको पहले भी ये सॉल्व करवा रखा है, ये देखिए ये मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिया, आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए, फिर से वीडियो को आप जितनी बार देखोगे ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.654। तो देखो ये P0 की निकल गई, P1, ये देखो सॉरी ये P0 की क्या निकली है? ये वाली, और P1 की निकली है ये वाली। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास कंबाइन निकल जाएगी किसकी? ये 0 की, ये 1 की। तो 0 1 की निकल गई। तो अब इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, 1 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.3456। देखो ये भी 0.346 है, और मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत 0.001 का फ़र्क है, तो इतना तो चलता है। देखो 3, वैसे भी 2 डिजिट ही देखते हैं, 3 4 3 4 सेम आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या है? एकदम सही है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना आपको कहाँ पे दिक्कत आई है, या फिर समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। ओके बाय।